हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन के विषय में। किसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन में पहला पॉइंट हमारा आएगा फ्रॉम एसिल क्लोराइड। क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा फ्रॉम एसिल क्लोराइड। कौन सा मेथड आएगा हमारा? फ्रॉम एसिल क्लोराइड। क्लियर? एसिल क्लोराइड के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा ग्रेनाइट रिएजेंट होगा, ये रिएक्शंस करेगा हमारा कैंडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? कैंडियम क्लोराइड के साथ। क्लियर? कैंडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शंस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के। जैसे देखो, ग्रेनाइट रिएजेंट हमारा हो गया RMgX। क्लियर? RMgX रिएक्शन करेगा हमारा कैंडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? कैंडियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्लियर? ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस से रिएक्शंस करेगा तो हमें ये बना देगा डाई एल्किल कैंडियम। क्या फॉर्म कर देगा? डाई एल्किल कैंडियम। क्लियर? क्या फॉर्म करेगा? हमें डाई एल्किल कैंडियम। क्लियर? हमें डाई एल्किल कैंडियम फॉर्म करेगा। डाई एल्किल कैंडियम अब हमारा रिएक्शन करेगा एसिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिल क्लोराइड के साथ। तो जिससे हमें फॉर्म होगी कीटोन। क्या फॉर्म होगी? कीटोन। क्लियर? कीटोन हमारी डायरेक्ट ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ रिएक्शंस नहीं कर सकती। ठीक? कैसे नहीं करेगी देखिए, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। अब पहले एसिल क्लोराइड हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये रिएक्शन करेगा हमारा डाई एल्किल कैंडियम के साथ। CH3 सिंगल बॉन्ड CD सिंगल बॉन्ड CH3 डाई एल्किल कैंडियम हो गया हमारा। क्लियर? जब एसिल क्लोराइड हमारा रिएक्शन करेगा डाई एल्किल कैंडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमको फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमें कीटोन फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? कीटोन। क्लियर? हम ये रिएक्शंस डायरेक्ट ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ नहीं करा सकते। और इसके साथ में फॉर्म हो जाएगा कैंडियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? कैंडियम क्लोराइड। क्लियर? ठीक है? ये रिएक्शंस हम डायरेक्ट ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? उसका भी रीजन हम लोग देखेंगे। ठीक? ये हमारा था एलिफेटिक के लिए। किसके लिए है? एलिफेटिक के लिए। जैसे इसकी जगह हम कोई दूसरा रिएजेंट लें तो वो देखो, जैसे देखना हमने यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट वाला लिया था। ठीक? अब हम कोई इसकी जगह दूसरा रिएजेंट लें तो कैसे रिएक्शंस करेंगे वो देखो। जैसे हमने यहाँ पे RMgX लिया, दूसरा हमने रिएक्शन लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर? जो हमारा एल्किल हैलाइड ग्रुप होगा, जो अपने एल्किल ग्रुप हो गए हमारे इसके साथ डाई एल्किल कैंडियम के साथ, वो नंबर ऑफ कार्बन ऐड कर दें, चेन हमारी इंक्रीज कर दें जैसे। ठीक है? तो हमें क्या फॉर्म होगा? तो हमें दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है? उसके भी हमारे रीजंस हैं। ठीक? जैसे हमने एथिल ले लिया। क्या ले लिया? एथिल। हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस CD। ठीक? रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ड्राई ईथर के साथ। जब ये सब्सटेंस हमारा ड्राई ईथर के साथ रिएक्शंस करेगा तब हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? तब भी हमें कीटोन फॉर्म होगा, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। क्या होगा हमारा? अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर? ये हमारा सिमेट्रिकल कीटोन है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन बोथ साइड एल्किल ग्रुप आर सेम। अनसिमेट्रिकल कीटोन बोथ साइड एल्किल ग्रुप आर डिफरेंट। क्लियर? सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन, मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर? अगर इसी सब्सटेंस को हम एरोमेटिक के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? एरोमेटिक के फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो कैसे कर सकते हैं। ठीक? इसका भी हमारे पास रिएक्शंस है। जैसे बेंजोइल क्लोराइड, हमारा कौन सा सब्सटेंस? बेंजोइल क्लोराइड। देखो हमारा बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा डाई एल्किल कैंडियम के साथ। किसके साथ? डाई एल्किल कैंडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्लियर? तो हमको फॉर्म हो जाएगा एसीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एसीटोन।
तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, एसीटोन। क्लियर, ठीक है। अब एक बात ये आती है कि गिरनाट रीजन के साथ हमारा डायरेक्ट एल्किल हैलाइड रिएक्शंस क्यों नहीं करेगा, उसका भी रीजंस है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग ये समझेंगे कि डायरेक्ट हमारा एल्किल हैलाइड रिएक्शन क्यों नहीं करेगा एसिल क्लोराइड के साथ, गिरनाट रीजन डायरेक्ट एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा। अब हम लोग पहले इसको समझते हैं। देखो, अगर गिरनाट रीजेंट हमारा डायरेक्ट रिएक्शन करेगा एसिल हैलाइड के साथ तो हमें कीटोन फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, कीटोन। तो कीटोन फर्दर फिर से रिएक्शंस करेगा हमारा किसके साथ, गिरनाट रीजन के साथ, तो हमें फॉर्म हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, टर्सरी अल्कोहल। जैसे देखो, अगर हमारा एसिल क्लोराइड, क्या एसिल क्लोराइड अगर डायरेक्ट हमारा रिएक्शन करेगा गिरनाट रीजन के साथ तो हमें फॉर्म हो जाएगा कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। क्लियर, देखना जैसे कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शंस हो सकती है हमारी ये। ठीक है, जब ये हम रिएक्शंस कराएंगे तो हमें फॉर्म हो जाएगा कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, कीटोन। क्लियर, तो हमें कीटोन फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन कीटोन फॉर्म होने के बाद ये हमारा कीटोन फर्दर रिएक्शंस कर सकता है गिरनाट रीजन के साथ। ठीक, तो जैसे देखो कैसे रिएक्शन करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Mg Br। क्लियर, ठीक है। तो हमें एडिशन प्रोडक्ट पहले फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एडिशन प्रोडक्ट। कैसे, ये हमारा पार्सली पॉजिटिव होगा, ये पार्सली नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। ठीक, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O Mg Br। क्लियर, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस। तो में फॉर्म हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो यही रीज़न है हमारा, हम लोग डायरेक्ट इसकी रिएक्शन एसिल क्लोराइड की डायरेक्ट रिएक्शन गिरनाट रीजन के साथ नहीं कराते हैं। हम लोग पहले गिरनाट रीजन की रिएक्शन कराते हैं कैंडियम क्लोराइड के साथ, जिससे हमें फॉर्म होता है डाई एल्किल कैंडियम। क्या फॉर्म होता है, डाई एल्किल कैंडियम। और डाई एल्किल कैंडियम हमारा फिर रिएक्शन करता है एसिल क्लोराइड के साथ, तब हमें कीटोन फॉर्म होता है। अगर हम डायरेक्ट गिरनाट रीजन की रिएक्शंस करा देंगे एसिल क्लोराइड के साथ तो हमें पहले ही कीटोन फॉर्म हो जाएगा, लेकिन कीटोन फॉर्म होने के बाद कीटोन हमारा फिर से रिएक्शंस कर लेगा किसके साथ, गिरनाट रीजन के साथ। क्लियर, गिरनाट रीजन के साथ। तो पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग तो हमें क्या बना देगा, टर्सरी अल्कोहल। क्या बना देगा, टर्सरी अल्कोहल। इसीलिए ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, गिरनाट रीजन के साथ। क्यों, और इसका भी रीजन, जो डाई एल्किल कैंडियम होता है हमारा वीक होता है अकॉर्डिंग टू गिरनाट रीजन के साथ। किसके साथ, गिरनाट रीजन से वीक होगा। जो हमारा क्या होता है, CdR2CD। क्लियर, डाई एल्किल कैंडियम हमारा वीक होगा। क्लियर, कैसा होगा हमारा, वीक। किसके अकॉर्डिंग, गिरनाट रीजन के अकॉर्डिंग, RMgX के अकॉर्डिंग। RMgX, यहाँ पे X कर लो ताकि आराम रहेगा। RMgX के अकॉर्डिंग डाई एल्किल कैंडियम हमारा वीक होगा। कैसा होगा, वीक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, ठीक, इसीलिए डाई एल्किल कैंडियम का हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट एसिल क्लोराइड की रिएक्शंस में। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड मेथड आता है वो आता है फ्रॉम नाइट्राइल। क्या आता है, फ्रॉम नाइट्राइल। देखिएगा, फ्रॉम नाइट्राइल से हम लोग कैसे कीटोन प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है फ्रॉम नाइट्राइल। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल, ये बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही आसान मेथड है।
कोई भी इसके ग्रेनाइट रिएजेंट हमारा रिएक्शन करेगा नाइट्राइल के साथ, ठीक। तो हमें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तब भी हमें रिएक्शन से एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे देखो हमारा है फ्रॉम नाइट्राइल बाई ग्रेनाइट रिएजेंट, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड पॉइंट हमारा फ्रॉम नाइट्राइल फ्रॉम नाइट्राइल्स बाई ग्रेनाइट रिएजेंट। ग्रेनाइट रिएजेंट को शॉर्ट में हम लोग GR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? GR। क्लियर। कोई भी नाइट्राइल्स हमारा रिएक्शन करेगा ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के। जैसे देखो ग्रेनाइट रिएजेंट हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा हमारा नाइट्राइल के साथ। नाइट्राइल मतलब हो गया हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या हो जाएगा हमारा? C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा ड्राई ईथर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ड्राई ईथर के साथ, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ये नाइट्रोजन हमारा किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। किसका हो जाएगा? नेगेटिव का, ठीक है। ये हमारा पार्सली पॉजिटिव होगा और ये पार्सली हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हमारा कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन आके मेरा यहाँ अटैक करेगा, ठीक। जब हमारा ये कार्बन आके मेरा यहाँ अटैक करेगा तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? जैसे देखो हमने अभी ये लिया तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। क्लियर। अब हमें NMgBr फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब NMgBr फॉर्म होने के बाद अब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे इसका? एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोन। जैसे देखो इसका करा देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एसिड हाइड्रोलिसिस। हमें फॉर्म हो जाएगा कीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोन। एक कीटोन प्रिपरेशन इस तरीके से भी हमारा होता है फ्रॉम नाइट्राइल से भी, ठीक। अगर हम इसका दूसरा रिएक्शन लेके जब एरोमेटिक सब्सटेंस हम लोग लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे करेंगे? अब देखो एरोमेटिक सब्सटेंस के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग इसको रेस करते हैं थोड़ा। जैसे हम लोग देखना इसको किस तरीके से और कर सकते हैं। जैसे हम कोई एरोमेटिक सब्सटेंस लें। क्या लें? एरोमेटिक सब्सटेंस। जैसे हमने ले लिया बेंजोनाइट्राइल। क्या लें? बेंजोनाइट्राइल। देखो अगर हम एरोमेटिक सब्सटेंस में लेंगे कोई सब्सटेंस तो हम ले लेंगे बेंजोनाइट्राइल। क्या है? बेंजोनाइट्राइल। तो देखो बेंजोनाइट्राइल के अकॉर्डिंग क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा ग्रेनाइट एजेंट के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्सली पॉजिटिव और ये पार्सली हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो पार्सली नेगेटिव आके हमारा इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक। तो हमको देखो क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Mg Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। इसका करा देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक। एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम उसका कराएंगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा देखना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। तो हमें एक कीटोन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोन। ठीक है, ओके। ये फ्रॉम नाइट्राइल से कीटोन ये था। एरोमेटिक सब्सटेंस अलग फॉर्म होते हैं और एलिफेटिक सब्सटेंस हमारे अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एलिफेटिक भी ले सकते हैं और एरोमेटिक भी सब्सटेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो इसके बाद जो थर्ड मेथड हमारा आता है, थर्ड मेथड आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए देखिए, हाँ, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो, हम लोग इसको किस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, थर्ड प्रिपरेशन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या हो जाएगी हमारी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा? बस इतना ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यूज किया जाता है। क्या यूज होता है? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लियर। लुइस एसिड हमारा यूज होता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। जैसे देखो, कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस, हमने बेंजीन लिया, क्लियर, बेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा एल्किल क्लोराइड के साथ। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो हमें डायरेक्ट एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा कीटोन। क्या फॉर्म हो जाती है? कीटोन। कीटोन हमारी इस मेथड से भी प्रिपेयर की जाती है। इसको हम लोग, ये कंपाउंड होगा हमारा एसिटोफिनॉन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एसिटोफिनॉन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से भी हमारी ये फॉर्म होती है। ठीक, जैसे अगर इसी का दूसरा सब्सटेंस ले लें, जैसे हमने ये लिया बेंजीन, हमारा रिएक्शन करेगा बेंजिल क्लोराइड के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोफिनॉन। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोफिनॉन। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट में वे इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक, अब बेंजोफिनॉन प्रिपरेशन करने का एक और मेथड है। अगर हमें बेंजोफिनॉन बनाना है तो बेंजोफिनॉन कैसे बनाएंगे? ठीक, बेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी फास्जीन गैस के साथ। किसके साथ? फास्जीन गैस के साथ। जैसे देखो, बेंजीन के हमारे दो मॉलिक्यूल, बेंजीन के दो मॉलिक्यूल हमारे रिएक्शन करेंगे फास्जीन गैस के साथ। क्लियर। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? फास्जीन गैस के साथ। ठीक, तो हमें फॉर्म हो जाएगा बेंजोफिनॉन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? बेंजोफिनॉन। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोफिनॉन। ये हमारा मेथड है कीटोन प्रिपेयर का थर्ड मेथड। अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड के बाद फोर्थ मेथड पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का, नेक्स्ट मेथड हमारा है फेनिल एस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम फेनिल एस्टर। इसी को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? फ्राइज रीअरेंजमेंट। जैसे देखो,
ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी हम लोग बोलेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट जो हमारी रिएक्शंस होगी, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में सबसे पहले हमें एसीटेट सब्सटेंस लेना होता है, क्योंकि हमने इसमें बोला फेनिल एस्टर, हमें एक फेनिल एस्टर लेना आता है। ये रिएक्शन हमारा करेगा लुइस एसिड के साथ, किसके साथ? लुइस एसिड। चलिए देखिए अभी करते हैं। हाँ, फेनिल एस्टर, फ्रॉम फेनिल एस्टर। फोर्थ जो मेथड हमारा वो है फ्रॉम फेनिल एस्टर, ठीक, बाई फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसी बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्लियर? इसमें क्या होगा, कोई फेनिल एस्टर लेंगे। क्या लेंगे? फेनिल एस्टर। ये रिएक्शन करेगा हमारा एल्किल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड भी होगा, ठीक। उसके प्रेजेंस में उसको हीट कराएंगे। क्या कराएंगे? हीट। तो इसका रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो वो हमारा कहलाती है रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या कहलाती है हमारी? फ्राइज रीअरेंजमेंट। जैसे देखो कैसे करेंगे। ठीक है, ये बेंजीन हो गई। अब हमें फेनिल एस्टर बनाना, क्या परफॉर्म करना? एस्टर। तो एस्टर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? OCO-CH3। ये हमारा हो गया फेनिल एस्टर, ठीक। फेनिल एस्टर हमारा रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड, और इसको हम लोग हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट। तो हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं आफ्टर रीअरेंजमेंट। क्लियर? आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जो एक होता है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, एक होता है हमारा पैरा पोजीशन पे, ठीक है। जैसे देखो इसका जब रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या होगा? ऑर्थो, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। जो सेकेंड सब्सटेंस फॉर्म होगा वो हमको फॉर्म होगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। तो हमें ये दो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं फेनिल एस्टर का रीअरेंजमेंट करने से। किसका? फेनिल एस्टर का रीअरेंजमेंट करने से। इसका नाम है फेनिल एस्टर या फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट, ठीक है। अब अगर फेनिल एसीटेट की जगह हम फेनिल बेंजोएट का रीअरेंजमेंट करा दें। किसका? फेनिल बेंजोएट का। जब हम लोग फेनिल बेंजोएट का रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमें अलग सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे देखो क्लियर? ये हमारा हो गया फेनिल बेंजोएट। इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे। ठीक है, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोडक्ट हमारा सारे वही होंगे, बस एस्ट्रोफिनॉन की जगह बेंजोफिनॉन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? बेंजोफिनॉन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। जैसे देखो क्लियर? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजोफिनॉन, क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। क्लियर। अब इसी अकॉर्डिंग हमारा एक सब्सटेंस और फॉर्म होगा जिसको हम लोग कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजो फिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो हमें ये सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया। ये नोट कर लेना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।